संसद में 2 दिनों तक लगातार इस मामले को लेकर हंगामा हुआ। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भी मंगलवार को लोकसभा को यह बताया कि कोई एयरलाइंस चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो नियमों की अनदेखी नहीं कर सकती या उसकी प्लानिंग की असफलता की वजह से यात्रियों को परेशान नहीं करने दिया जा सकता। यानी केंद्रीय मंत्री ने इंडिगो को पूरी तरह से जिम्मेदार भी ठहराया और साफ शब्दों में कड़ी चेतावनी दे दी कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले के बाद इंडिगो के सीईओ एल्बर्ट सामने आए। उन्होंने मंत्रालय को समन भी किया था, जिसके बाद मंगलवार को मंत्री नायडू से उन्होंने मुलाकात भी की। वहीं नायडू ने उन्हें यही संदेश साफ दिया कि जो कुछ चल रहा है उसका हर्जाना भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन उसके पहले यात्रियों के सभी बैगेज, पैसे आदि लौटाने संबंधी मंत्रालय के निर्देश का पालन करने को भी कहा गया। इधर जब संसद में हंगामा हो रहा था तो राममोहन नायडू ने यह जानकारी साझा की कि एफडीटीएल के जो नए नियमों में बदलाव किया गया, जिसकी वजह से विपक्ष ने उन्हें घेरा था। उन्होंने बताया कि वो बदलाव पायलटों की थकान को कम करने के लिए किया गया था, जिससे यात्रियों की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित हो सके। इतना ही नहीं, डीजीसीए ने सभी एयरलाइन से बात करने के बाद ही नियमों को लागू किया था, ऐसा दावा भी मंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि पहले चरण की बातचीत तो 1 जुलाई 2025 को ही हो गई थी और दूसरे चरण की बातचीत 1 नवंबर 2025 को की गई थी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नायडू ने यह भी दावा किया कि बैठक के दौरान सभी एयरलाइंस ने नियमों का पालन करने का आश्वासन दिया, लेकिन वो इसमें फेल रहे। यानी कि कुल मिलाकर गलती इंडिगो एयरलाइंस की ही है, ऐसा साफ शब्दों पर नायडू ने कहा। फ्लाइट रद्द होने के बाद जब एयरलाइंस ने धड़ल्ले से किराया बढ़ाना शुरू किया तो सरकार ने फिर से बीच में दखल दिया और टिकट के दामों पर लिमिट लगा दी, जिससे यात्रियों का शोषण ना किया जा सके। वहीं सरकार ने भी इस पूरे मामले में एक्शन लिया। इंडिगो पर एक्शन लेते हुए केंद्र सरकार ने एयरलाइंस के स्लॉट में कटौती कर दी। इंडिगो हर दिन 2200 से ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करती है, मगर 5% की कटौती के बाद एयरलाइंस के पास 110 के आसपास स्लॉट कम होने की संभावना है। सरकार ने यह स्लॉट दूसरी एयरलाइंस को देने के भी संकेत दे दिए थे। दूसरी ओर इंडिगो पर 1000 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये खबरें भी सूत्रों के हवाले से सामने आई।